हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोगों ने सेट 5 के कल 2 क्वेश्चन किए थे। हिंदी में ना होने की वजह से मैंने उस वीडियो को वहीं पे रोक दिया था। तो इसके आगे आज हम लोग करेंगे। देखिए 2 क्वेश्चन आपके ये थे जिनको हमने किया था। आज हमें तीसरे क्वेश्चन से करना है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे सोना और गले का हार। तो सोने से क्या बनता है? गले का हार। तो लोहे से आपका क्या बनेगा? ये यहाँ पे पता करना है दिए गए ऑप्शंस में। देखिए शर्ट, तो लोहे से शर्ट तो बनेगा नहीं, फीता भी नहीं बनेगा, पुस्तक भी नहीं बनेगा, क्या बनेगी? बाल्टी। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे LENTSI DLOU से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार GBI से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे आप अगर इनकी पोजीशन लिखेंगे LENTSI, इसका कोड क्या दिया हुआ है? DLOU। फिर इनकी आप पोजीशन लिखेंगे, है ना? ऐसे आप पोजीशन लिखेंगे, फिर देखेंगे इसमें क्या लॉजिक फॉलो कर रहा है। आप चाहे जितना दिमाग लगाएं इसमें, ये आपका क्वेश्चन इस लॉजिक से नहीं होने वाला है। होने वाला क्या है इसमें? देखिए जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जो लेटर्स दिए हुए हैं, इनसे एक वर्ड बनेगा। देखिए यहाँ पे बन रहा है आपका साइलेंट। देखिए LENT लेंट साई, तो ये मैंने किया ऐसे साइलेंट, ये साइलेंट लिखा हुआ है आपका। और जो नीचे वाला लिखा हुआ है ये लाउड लिखा हुआ है LOUD। तो देखिए साइलेंट का अपोजिट होता है लाउड, है ना? तो यहाँ पे ये इस तरह का लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। देखिए GBI, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा आपका BIG बिग। तो बिग देखिए किसका अपोजिट होगा? स्मॉल का। देखिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है उसको देखिए, इसको आप रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा आपका स्मॉल। तो देखिए स्मॉल का अपोजिट आपका बिग, तो यहाँ पे बी जो आंसर है वो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा था। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके जो मेंटल और IQ वाला सेक्शन आएगा रीजनिंग में, उसमें ये पूछा जाता है। ये आपका प्रीवियस ईयर ही है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। तो इनको आपको करते रहना है। इन क्वेश्चंस को भी मैं अब ऐड कर रहा हूँ अपने सेट्स में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैग इज टू फेड एज गॉड इज टू। बैग फेड से उसी प्रकार संबंधित है जैसे गॉड से संबंधित है। तो बैग देखिए इनकी पोजीशन लिख लीजिए 2 1 7, B2 A1 और G आपका 7। इसका जो कोड है वो क्या है? फेड। तो F आपका 6 पे, E 5 पे और D आपका 4 पे। देखिए +4 और माइनस आपका 3 हो रहा है। 7 में से 3 गया 4, है ना? तो देखिए गॉड कहाँ से मिलेगा? GOD गॉड। 7 15 4। तो पहले क्या ऐड करेंगे? 4। तो 7 4 11, 11 पे आपका होता है K। देखिए 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। फिर देखिए 15 + 4 आपका 19 आएगा। 19 पे S होता है, देखिए दोनों ऑप्शंस में है। फिर -3 करेंगे तो आपका मिलेगा 1 मिलेगा। 4 में से 3 1, तो ये आएगा A KSA। ऑप्शन A आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लेटर NGVVGT से उसी प्रकार संबंधित है जैसे 0 से संबंधित है। तो देखिए लेटर में पोजीशन लिखिए आप L12 E5 T20 E आपका 5 और R आपका 18। देखिए NG, तो N आपका 14, G 7, V आपका 22, फिर से V 22, G 7 और T आपका 20। देखिए देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है। तो देखिए जो भी दिया हुआ है 0 में 26, E आपका 5, R 18 और O 15। देखिए 2 ऐड करेंगे तो ये 28 पे पहुँचेगा। मतलब 26 + 2, 2 पे कौन होता है? B। देखिए 5 2 7, तो 7 पे आपका होता है G। देखिए आपके ऑप्शन एलिमिनेट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन C। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल BG देख के, है ना? बाकी देखिए 18 + 2 20, 20 पे होता है आपका T और 15 2 17, 17 पे आपका होता है Q। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्दों के दिए गए वर्ग से संबंधित है। तो देखिए पपाया, एप्पल, गुआवा, पपीता, सेब, अमरूद। तो देखिए ये क्या लिखे हुए हैं? फ्रूट्स लिखे हुए हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में देखिए कौन सा फ्रूट है?
पियर, जो पियर है नाशपाती, वो आपका फ्रूट है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी देखिए पोटैटो, आलू, आलू बैंगन कद्दू क्या है, सब्जियां हैं, तो ये ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। बचा कौन सा है, पियर नाशपाती, ये आप आसानी से पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द मिसिंग नंबर, रिक्त संख्या का निर्धारण कीजिए। देखिए आपको सीरीज दी हुई है 3, आपका 3, 4, 6, 9, 13, फिर आपका ब्लैंक, फिर 24। देखिए 3 में 1 जुड़ा 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 4 13, तो आगे क्या ऐड होगा 5, तो 13 5 18। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो क्या है, 18 है। देखिए 1 2 3 4 5, तो आगे क्या जुड़ना चाहिए 6, तो 18 + 6 24, तो यहाँ पे 18 ऑप्शन डी जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सीरीज दी हुई है, इसमें 8वां टर्म पूछा है। देखिए 12 34 78 1516, तो इसको देखिए यहाँ पे दूसरा लॉजिक यहाँ पे थोड़ा यूनिक लग रहा है, इसको थोड़ा समझिएगा। 15 16 है ना। देखिए 1 से 3 को देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऐड हुआ है, 3 से 7 को देखेंगे तो यहाँ पे 4 ऐड हुआ है, फिर 7 से 15 हुआ है और 8 ऐड हुआ है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब दोगुना होके ये ऐड हो रहा है। तो देखिए आगे क्या ऐड होगा इसमें, यहाँ पे ऐड होगा आपका 8 दूनी 16, तो 15 + 16 कितना हो जाएगा 31। और एक चीज़ देखिएगा, जो पहला टर्म है, जो पहला डिजिट है हर एक नंबर में, वो क्या है, ऑड है। देखिए ये 31 आपका ऑड है, 15 ऑड है, 7 ऑड है, 3 ऑड है और 1 ऑड है। तो जो भी पहला टर्म होगा वो क्या होगा, ऑड होगा। लेकिन अभी हमें डिसाइड नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा देख लीजिए इसको आगे करके। देखिए 16 दूना 32, तो 32 ऐड होगा तो कितना मिलेगा 63। मतलब ये दो ऑप्शन आपके बहुत छोटे हैं, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए ये 55 बनेगा, ये 56 बनेगा, और ऑड होना चाहिए तो ये तो पहले एलिमिनेट हो जाएगा। और 55, देखिए हम 63 तक पहुंच चुके हैं, यहाँ पे केवल 55 दिया हुआ है, मतलब ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे, 256 255, तो देखिए ऑड आने वाला है 255, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे 32 दूना 64, 64 जोड़ेंगे तो 127 आएगा। फिर देखिए 64 का दुगुना करेंगे, कितना होगा आपका 128, 127 में 128 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 255, और 255 से केवल एक ही ऑप्शन है, यही हमारा राइट आंसर बनेगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक सीरीज दी हुई है, अगला टर्म क्या आएगा ये हमसे पूछा है। देखिए 100, 121, 144, 169, तो ये आपको पता है ये क्या लिखे हुए हैं, स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, वर्ग यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए 100 10 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर, 144 आपका 12 का स्क्वायर, 169 आपका 13 का स्क्वायर, तो 10 11 12 13, फिर 14, 14 का स्क्वायर क्या होगा 196, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुक्रम में 11वां अक्षर क्या होगा। देखिए ACE, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 2 का गैप देकर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो या तो आप लिख लीजिए या फिर आपको पता चलेगा कि एक लिख लीजिए पोजीशन 1 3 5, हमसे कौन सा पूछा है 11वां टर्म है ना। तो देखिए आप लिख लीजिए 5, फिर आपका 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17, फिर आपका 19, फिर आपका 21, फिर आपका 23। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां पे कौन आ रहा है 21, तो 21 पे क्या होता है यू, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको समांतर श्रेणी का फार्मूला पता है। देखिए जो AP होती है आपकी, उसमें जो TN होता है, nवां टर्म जो होता है वो क्या होता है A + n-1 इंटू डी। तो देखिए हमसे 11वां टर्म पूछा है और A यहाँ पे क्या है 1, तो लिखेंगे 1 प्लस 11वां टर्म, तो n की जगह पे 11, तो 11 - 1 इंटू डी क्या है डिफरेंस। तो देखिए 1 3 में का जो गैप है वो कितना है 2, तो डी की जगह पे आ जाएगा 2। फिर देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो ये बनेगा आपका 10, 11 - 1 10, 10 दूना 20। देखिए ये क्या मिल जाएगा 21, 21 पे कौन होता है यू, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रम में 7वीं संख्या क्या होगी, 7वां नंबर आपको बताना है। देखिए 3 6 12 24,
तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूना 24, मतलब दोगुना करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 3, 6, 12, 24, 24 का दुगुना आपका 48, 48 का दुगुना 96, और 96 का दुगुना क्या हो जाएगा 192। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां टर्म क्या है 192। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम का कोड आपको दिया हुआ है, क्लॉक का पूछा है। देखिए टी आपका 20 पे होता है तो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, आई 9 पे होता है, एम 13 पे होता है, ई 5 पे होता है। तो इनकी पोजीशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखिए क्लॉक में सी 3 पे आएगा, एल आपका 12 पे आएगा। तो देखिए 3, 12 ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखिए ओ 15 पे होता है। तो देखिए 3, 12, 15 तीनों में है। फिर देखिए सी आपका 3 पे होता है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर के आपका 11 पे होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आप लोगों को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सीना टीना के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर है और रीना सीना के 40 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर है, तो रीना टीना के संदर्भ में किस दिशा में है? तो देखिए सीना जो है टीना के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो देखिए आपको डायरेक्शंस यहाँ पे पता होंगी। ये आपका दक्षिण, ये आपका पूर्व, ये आपका उत्तर और ये आपका पश्चिम। तो देखिए जहाँ भी टीना होगी, टीना मान लेते हैं, टीना की पोजीशन ये है। तो देखिए टीना के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर। तो देखिए दक्षिण पश्चिम इसका क्या हो जाएगा, इसका पश्चिम ये है और दक्षिण ये है। तो इसके बीच में देखिए ये डायरेक्शन बनेगी क्या, दक्षिण पश्चिम की ओर। और ये 40 मीटर की दूरी पे कौन है? तो 40 मीटर की दूरी पे आपकी सीना खड़ी हुई है या बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे सीना हमने सीना जो है ऐसे मार्क कर लिया। देखिए टीना के दक्षिण और पश्चिम में कौन है, सीना 40 मीटर की दूरी पे। फिर आगे क्या लिखा है, और रीना है वो सीना के 40 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर है। तो देखिए जो सीना होगी, सीना का पूर्व ये है और दक्षिण नीचे की ओर है। तो देखिए यहाँ से 40 मीटर की दूरी पे, मतलब यहाँ से ऐसे ये जाएगी डायरेक्शन, और यहाँ से 40 मीटर की दूरी पे कौन है, रीना है। तो रीना यहाँ पे हो जाएगी। देखिए 40 मीटर ये है और 40 मीटर ये भी है। तो जो ये डिस्टेंस होगी वही ये सेम डिस्टेंस है, मतलब टीना और रीना दोनों आमने सामने होंगी। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना था आपको। रीना टीना के संदर्भ में किस दिशा में है? तो देखिए रीना जो है वो टीना के संदर्भ में किस दिशा में है? तो टीना के ये किधर है, दक्षिण की ओर है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। तो जो बी है वो ए के पश्चिम में, तो ए का पश्चिम देखिए, अगर ए को हम यहाँ पे मान रहे हैं तो ए का पश्चिम इधर होगा, और ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर, तो बी यहाँ पे होगा। 2 किलोमीटर यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर कौन है, बी है। फिर सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। तो जो सी है वो बी के उत्तर में 1 किलोमीटर, तो देखिए बी का उत्तर किधर होगा, ऊपर की ओर। तो देखिए यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर कौन खड़ा है, सी। और कह रहा है डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। तो देखिए जो सी है वो डी के पूर्व में है। तो देखिए अगर डी इधर होगा तो डी का पूर्व इधर हो जाएगा। पूर्व में कौन आएगा, सी, मतलब डी इधर खड़ा होगा आपका कहीं पे, और यहाँ से डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पे कौन है, सी। फिर देखिए ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। तो जो ई है वो डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर। तो देखिए डी का दक्षिण जो होगा वो क्या होगा, नीचे की ओर। तो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे कौन खड़ा है, यहाँ पे ई खड़ा है। और कह रहा है एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है कौन, ई। तो देखिए ई जो है पश्चिम में है किसके, एफ के। तो एफ किधर होगा, इस तरफ होगा, है ना। तो एफ के पश्चिम में कौन खड़ा है, ई, 5 किलोमीटर की दूरी पे, है ना। देखिए 2 ये था, तो यहाँ पे ये सी के, एफ जो है सी के बहुत ही आगे निकल जाएगा, है ना। तो ये हमने मार्क कर लिया 5 किलोमीटर
एफ के पश्चिम में कौन है? ई। पूछा क्या है? एफ ए के संबंध में किस दिशा में है? जो एफ है वो ए के संबंध में किस दिशा में है? तो देखिए एफ का ये क्या है? पूर्व, और नीचे क्या है? दक्षिण, और इसके बीच में कहीं कौन है? एफ खड़ा हुआ है। तो देखिए ये आपका पूर्व और दक्षिण के बीच में, मतलब पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, तो ये आपका बनेगा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ए से देखिए तो ए के पूर्व और दक्षिण में कौन है? एफ। यही हमसे यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व हमारा आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलोगिज्म का है। सिलोगिज्म के अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, तो यहाँ से हम सिलोगिज्म के भी क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। तो देखिए कथन पढ़िए, कुछ मुर्गियाँ बतख हैं। तो देखिए इसको हम वेन डायग्राम पे बनाते हैं। तो देखिए कुछ मुर्गियाँ क्या हैं? बतख। तो अगर हम मुर्गियों का ये सर्कल मान लें कि ये मुर्गी हैं, कौन है? हेन, है ना। तो अगर ये मुर्गी हैं, सर्कल जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मुर्गियों को। तो कुछ मुर्गियाँ बतख हैं। तो देखिए इनमें से जो कुछ मुर्गियाँ होंगी वो बतख के सर्कल में चली जाएंगी, तो इसको हम बनाएंगे, ये आपकी क्या है? डक्स, है ना। ये क्या है? बतख। तो देखिए कुछ मुर्गियाँ यहाँ पे जो ये वाला कॉमन पार्ट है यहाँ पे दिखेगा आपको कि कुछ मुर्गियाँ जो हैं वो बतख हैं, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। ये डी वाला सर्कल किसका है? बतख का। एच वाला किसका है? मुर्गियों का। तो देखिए यहाँ पे कुछ मुर्गी क्या हो गई? बतख हो गई। फिर देखिए सभी बतख कबूतर हैं। तो जो भी यहाँ पे बतख हैं वो सारी की सारी किसके अंदर आएंगी? कबूतर के अंदर। तो जो कबूतर का सर्कल होगा वो बड़ा सा होगा, और कबूतर के सर्कल के अंदर कौन हो जाएंगे? बतख। तो ये कौन हो गए? पिजन। ये आपके हो गए कबूतर। देखिए निष्कर्ष पढ़िए, लिखा है कुछ मुर्गियाँ कबूतर हैं। तो देखिए यहाँ पे ये मुर्गियाँ हैं, ये कबूतर है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है जो बतख के अंदर है, मुर्गियों का ये पार्ट जो बतख के अंदर है वो कबूतरों के अंदर भी है। तो कुछ मुर्गियाँ यहाँ पे बतख हो जाएंगी, कुछ मुर्गियाँ क्या हो जाएंगी? कबूतर, है ना। जो आपका मुर्गियों का वो वाला पार्ट जो बतख के अंदर है वो आपका कबूतर के अंदर भी है। तो यहाँ पे कुछ मुर्गियाँ कबूतर हैं, ये निष्कर्ष एकदम फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा। फिर देखिए कुछ कबूतर बतख हैं। तो जो कुछ कबूतर हैं वो क्या हैं? बतख हैं, ये हमसे निष्कर्ष कह रहा है। तो देखिए ये वाला पार्ट इसमें कौन है? कबूतर भी हैं और आपके बतख भी हैं। तो देखिए कुछ कबूतर जो हैं वो बतख यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, तो ये भी आपका फॉलो करेगा। तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए सिलोगिज्म की अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अलग से भी वीडियो दे दूँगा, बाकी हम लोग प्रैक्टिस करते करते इसको सीख भी लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक कथन दिया हुआ है और 2 धारणाएं दी हुई हैं, अजम्पशन दिए हुए हैं। तो आपको पता करना है कौन सा इस कथन में निहित है और कौन सा नहीं निहित है। तो देखिए यहाँ पे कथन कह रहा है पानी बचाओ धरती बचाओ। तो देखिए ये आपका स्लोगन भी हो सकता है ना। क्या होता है स्लोगन? पानी बचाओ धरती बचाओ। मतलब पानी अगर हम बचाएंगे तो हमारी जो धरती है वो बची रहेगी। फिर धारणा क्या है? देखिए पहली धारणा, पृथ्वी हमें खतरे से बचाती है। तो देखिए क्या ये कथन के आसपास भी है? ये हमसे कह रहा है कि पृथ्वी हमें खतरे से बचाती है। जो हमारा कथन है वो क्या कह रहा है? पानी बचाओ धरती बचाओ। और धारणा क्या कह रही है? पृथ्वी हमें खतरे से बचाती है। तो ये आपका देखिए कथन के आसपास नहीं है, तो ये अनुसरण इसमें निहित नहीं है ना। फिर कह रहा है पानी रंगहीन होता है। तो इसमें पानी के कलर की कोई बात नहीं हुई कथन में, तो ये भी आपका अनुसरण नहीं करेगा, निहित इस कथन में नहीं है। तो यहाँ पे दोनों नहीं निहित हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, है ना। दोनों नहीं निहित हैं। देखिए जो भी धारणाएं होंगी वो कथन के आसपास ही होने चाहिए, कथन में मेंशन होगा तभी हम मानेंगे कि निहित है कि नहीं निहित है। चलिए आपको समझ में ये आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक कथन दिया हुआ है और धारणाएं दी हुई हैं। देखिए कथन पढ़िए, समूह चर्चा संचार कौशल विकसित करने के लिए अच्छा है। ग्रुप डिस्कशन क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक अच्छा
क्या है, मेथड है ना। तो समूह चर्चा जो होती है वो संचार कौशल विकसित करने के लिए अच्छा है, ये कथन में दिया हुआ है। धारणा क्या है, शिक्षकों को कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। तो देखिए, जो शिक्षक होते हैं वो क्लास में ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, समूह चर्चा करवाते हैं, तो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये धारणा जो है ये एकदम फॉलो करेगी। देखिए, समूह चर्चा में प्रत्येक बच्चे को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो देखिए, कोई भी ग्रुप डिस्कशन तभी सक्सेसफुल होगा जब सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो जो उनको अवसर है वो मिलना चाहिए। तो ये भी आपका धारणा जो है वो एकदम सही है। तो इसमें दोनों धारणाएं निहित हैं। तो देखिए, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। देखिए, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो सेट 5 आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे आपको और भी सेट्स मिलने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिए, है ना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। देखिए, नेक्स्ट वीक में हम लोग मैथ्स के 2 लेक्चर और करेंगे और हमारे सारे क्वेश्चन जो है मैथ्स से रिलेटेड हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको मैथ्स की 2 वीडियोस, बाकी आपकी रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। चलिए, ये वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।